गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर देश के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, तो यह अपने आप में सरकार की नीति रीतियों पर एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा का मसला उसके सरोकारों में किस प्राथमिकता पर है। यूँ सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को लेकर पहले भी तमाम प्रश्न उठते रहे हैं और अक्सर सरकार इस समस्या को दूर करने का आश्वासन देती रही है, लेकिन आज भी हालत यह है कि देश के 42,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जबकि 15,000 से अधिक स्कूलों में शौचालय भी नहीं है। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अक्सर आर्थिक चकाचौंध की तस्वीर के जरिए हर ओर विकास का जो दावा किया जा रहा है, उसके पीछे कौन से सबसे ज़रूरी क्षेत्र को बदहाली के बीच छोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश भर में हर घर शौचालय को लेकर एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए, मगर देश भर के हजारों सरकारी स्कूलों पर सरकार की निगाह क्यों नहीं पड़ी, जहां हर रोज़ सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में ऐसे तमाम अध्ययन सामने आए जिनमें यह बताया गया है कि सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों का आकर्षण कम होने का कारण वहां पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जिन स्कूलों में ये सुविधाएं होती भी हैं, उनमें से ज़्यादातर जगहों पर आमतौर पर साफ सफाई की हालत यह होती है कि उसका उपयोग एक तरह का जोखिम ही होता है। ख़ास तौर पर शौचालयों में पानी का अभाव उसके होने को बेमानी बना देता है। ऐसी स्थिति में सरकारी स्कूलों की दिशा अगर दयनीय दिखती है, तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। एक अहम तथ्य यह है कि स्कूलों में पेयजल और शौचालयों के अभाव का असर यूँ तो वहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित बालिकाएं होती हैं, बल्कि बालिकाओं के स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के एक महत्वपूर्ण कारणों में स्कूलों में शौचालयों का नहीं होना भी पाया गया है। दूसरी ओर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों में स्कूलों में निर्धारित मानकों के तहत पेयजल और शौचालय की सुविधा सहित बुनियादी ढांचे की सभी चीज़ें अनिवार्य रूप से प्रदान करने की बात कही गई है। यह सुनिश्चित करना सभी सरकारों का दायित्व है, लेकिन अगर अब भी इतनी बड़ी तादाद में सरकारी स्कूल इन बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित हैं, तो
इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? सवाल है कि अगर स्कूलों में बुनियादी ढांचे के अभाव की इस तस्वीर की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित होती है और इस तरह शिक्षा के अधिकार कानून का हनन होता है। किसी भी क्षेत्र में खासकर खेलों में कीर्तिमान बनाने के लिए पूरी लगन समर्पण अपने कौशल को निरंतर निखारते रहने की ज़रूरत होती है। वह भी जब कोई खिलाड़ी ऐसे खेल में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा हो जिसे दर्शकों, प्रायोजकों, सरकारी महकमों का समुचित समर्थन हासिल न हो तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। एक ऐसे वक्त में जब क्रिकेट का मतलब सिर्फ पुरुषों का खेल समझा जाता था और उसी के प्रोत्साहन प्रश्य पर सारा ध्यान केंद्रित हुआ करता था, तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिताली राज जैसी खिलाड़ियों ने अपने दम पर पहचान दिलाई। मिताली ने अब अपने दम पर कीर्तिमान भी बना डाला है। उन्होंने अपने अब तक के खेल जीवन में 10,000 से अधिक रन बना लिए हैं। मिताली से कुछ ही आगे इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स का रिकॉर्ड है। शार्लोट अब हर तरह के क्रिकेट से संन्यास ले चुकी है। इस तरह मिताली के उनसे आगे निकलने की उम्मीद स्वाभाविक है। इसके अलावा भी मिताली के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे वे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में करीब 7,000 रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 212 वनडे खेलने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। इन कीर्तिमानों के बीच सबसे सराहनीय बात यह है कि मिताली ने एक ऐसे समय में क्रिकेट खेलना शुरू किया जब महिला क्रिकेट को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। न तो उसके लिए प्रशिक्षक मिलते थे, न प्रायोजक, न दर्शक। क्रिकेट को सबसे अधिक कमाई वाला खेल माना जाता है, फिर भी महिला क्रिकेट को कहीं से प्रोत्साहन न मिल पाना एक तरह से महिला खिलाड़ियों की क्षमता पर अविश्वास ही था। पर मिताली जैसी खिलाड़ियों ने अपनी जिद और कौशल से लोगों को मानने पर मजबूर कर दिया कि उनमें भी दुनिया जीतने का दम है। हालांकि ऐसा नहीं कि दुनिया के अन्य देशों में महिला क्रिकेट टीमें नहीं थीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमें पूरे दमखम के साथ मैदान में थीं, पर भारत में महिला खिलाड़ियों के हुनर को बहुत बाद में पहचाना गया। खासकर 2 साल पहले इंग्लैंड में हुए विश्व कप में जब महिला क्रिकेट का टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ और दर्शकों ने बढ़ चढ़ कर उसमें दिलचस्पी दिखाई, तब प्रायोजकों और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भरोसा हो गया कि केवल पुरुष टीम नहीं, महिला टीम को भी बराबरी से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। हमारे देश और समाज में यह कोई पहली बार नहीं था कि महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों से कमतर आंका जा रहा था और उनके जरूरी साजो सामान, प्रशिक्षण आदि को लेकर कंजूसी या फिर हिचक देखी जाती थी। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखें तो पुरुष टीम में कई
खिलाड़ी मिताली और अन्य महिला खिलाड़ियों से पीछे नजर आएंगे, पर जब भी क्रिकेट की बात होती है पुरुष टीम की उपलब्धियों को ही ऊपर रखा जाता है। इसीलिए मिताली ने एक बार कहा भी था कि पुरुष टीम की अपनी क्षमता है और हमारी अपनी, उनसे तुलना करने के बजाय हमारी क्षमता को केंद्र में रखकर हमारे बारे में बात की जानी चाहिए। यही बेबाकपन, साहस और अपने को साबित करने की जिद मिताली को इस मुकाम तक लेकर आई है। पिछले करीब 2 दशक तक लगातार खेलते रहना और अपनी क्षमता को कहीं कम न होने देना भी उनका बड़ा हासिल है। उनके कीर्तिमान से निसंदेह देश का मान बढ़ा है।